हाँ जी, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, है ना। आज डिस्कस करने वाले हम लोग चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, देखिए ये जो फिफ्थ चैप्टर आपका है वो है मांग और पूर्ति वक्रों के कुछ उपकरण। क्या है, चलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, समझ में आएगा, है ना। देखिए 66 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो क्या है, लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, कि श्रम मांग उत्पादक से आती है, बिल्कुल सही है। उत्पादक ही तो लेबर का डिमांड करता है ना। फिर डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी, जो श्रम की मांग है वो उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अगर आपकी उत्पादन करने की क्षमता अच्छी है तो आपकी डिमांड अच्छी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज द मैक्सिमम वेज, है ना, मतलब जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो उसकी अधिकतम मजदूरी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 67 नंबर है, कहता है रेंट इज इक्वल टू, देखो लगान जो है, किराया बोलो या लगान बोलिए इसके, ठीक है, इकोनॉमिक्स भाषा में लगान बोलते हैं जनरली। लगान जो है वो क्या होता है, वास्तविक आय, आप क्या कमा रहे हैं, माइनस ट्रांसफर अर्निंग, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अवसर लागत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर अर्निंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर है, कहता है विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आपको तो पता ही है ना, कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा वो पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा, है ना। तो डिमांड सप्लाई बोथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगा वहां पे कीमत का निर्धारण होता है ना। नेक्स्ट है, हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब किसने कहा था कि आपूर्ति अपने मांग को स्वयं सृजित करती है, ठीक है, स्वयं पैदा करती है। ये कहा था जेबी से ने, किसने कहा था, जेबी से ने कहा था, ठीक है, जेबी से, राइट। क्लासिकल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था कि जो सप्लाई होता है वो अपने मांग को स्वयं सृजित करती है, ठीक है। फिर है, हाउ डज द लमसम टैक्स अफेक्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो एकमुश्त कर होता है वो पूर्ति को कैसे प्रभावित करता है। जैसे देखिए ये हमारा अभी सप्लाई कर्व है ना, अगर एकमुश्त टैक्स लग जाए, ठीक है, लमसम टैक्स लग जाए, ठीक है, तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत बढ़ने से सप्लाई पहले से क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, क्या होगा, सप्लाई पहले से घट जाएगा, क्लियर। क्या होगा, सप्लाई डिमिनिशेस, क्लियर। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एक्सेस डिमांड देन द प्राइस टेंड टू, देखो अगर एक्सेस डिमांड हो, मतलब डिमांड ग्रेटर हो सप्लाई से, क्लियर, तो जब डिमांड ज्यादा होगा ना तो वैसे समय में कीमतें जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो प्राइस इंक्रीजेस, क्लियर। नेक्स्ट, कहता है द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, ये तो बार बार वही सवाल आ रहा है ना, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, है ना। नेक्स्ट, कहता है जनरली द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो निगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। फिर है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका एक ज्योमेट्री मेथड था, मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, तो क्या होगा 1, 1, ठीक है। तो ये था आपका माइक्रो का लास्ट चैप्टर, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, हर एक चैप्टर को डिस्कस कर दिया है, यूनिट वाइज बोलिए, हर एक यूनिट को मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा था। आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको जरूर से जरूर बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, कि आप एग्जाम के बाद भी जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना सारा, तो वह मैच करके देखिएगा क्या जो मैंने एमसीक्यू करवाया क्या वो आपको मदद दे रहा है, तो समझ में आएगा हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस समय पछताने से बेहतर है कि अभी आप अच्छे से सारे वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।